जय हिंद साथियों, सुरेखानंद चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज हम इस क्लास में आज कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमने पहले भी बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके उस क्लासेस को वापस से देख सकते हैं, अपने चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल? एक सेल में एक नई टिप्पणी डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्ट प्लस F8, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है शिफ्ट प्लस F2 और चौथा क्या है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम शिफ्ट प्लस F2 यूज करते हैं कमेंट को इंसर्ट करने के लिए किसी भी सेल में। ये हमारा है कमेंट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस इंसर्ट क्या है, सॉरी कंट्रोल प्लस F2 क्या है? तो प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू एरिया को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस F8 क्या है? तो हम यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करने के लिए हम अल्ट प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंट्रोल प्लस F2 क्या हो गया? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो भी हमको एरिया मतलब प्रिंट करना है। शिफ्ट प्लस F2 कमेंट इंसर्ट करने के लिए और अल्ट प्लस F8 मैक्रो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंड, रिसीव्ड, जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत आते हैं? सेंड, रिसीव्ड, जंक एक्सेट्रा फोल्डर्स आर अंडर। तो पहला ऑप्शन है मेल बॉक्स, दूसरा सर्वर, तीसरा ड्रॉप बॉक्स, चौथा वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो हम कोई भी चीज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, जो या फिर जो कुछ जंक हो मतलब जो स्पैम हो जाता है, तो ये सारे किस में दिखते हैं हमको? मेल बॉक्स में शो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? यानी बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, दूसरा है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, तीसरा है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटेलिजेंट कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी ऑप्शन है बिगनर्स एंटी पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ठीक है, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेसिक। बेसिक है क्या? ठीक है, तो ये आपका एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको कि 1964 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो कैमनी एंड कुर्ज ने। ठीक है, कैमनी एंड कुर्ज ने मिलकर इस लैंग्वेज को डिजाइन किया था और इसे हम नीब की भाषा भी बोलते हैं। नीब की भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक हमारा लैंग्वेज है जो कि हम प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं। और ये क्या होता है? इंटरप्रेटेड होता है। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड होता है। तो हम इसमें क्या क्या याद रखेंगे? बेसिक में 1964 में कैमरियन कुश ने इसको बनाया था, इसे नीव की भाषा बोलते हैं और ये इंटरप्रेटेड होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेंट ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर
टेक्निकल एजुकेशन। हमारा दूसरा ऑप्शन है commonly operated machine particularly used for technical education and research। तीसरा है commonly operated machine particularly used for trade education and research। चौथा ऑप्शन है commonly operated machine particularly used for technical erection technical electron and research। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखने में छोटा लगता है पर कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। इन्होंने 1822 में कंप्यूटर की खोज की। ठीक है, 1822 में, पर काफी सालों तक इन्होंने बना नहीं पाए क्योंकि 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। उसके आधार पर इन्होंने कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की थी, पर ये काफी सालों तक बन नहीं पाया था। पर ये उस टाइम पे बहुत बड़े, जो इतना बड़ा मकान होता था, पूरे के पूरे रूम में कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। USB is a device used to store data and it stands for। USB एक डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड सर्विस बैंड, दूसरा है अनलिमिटेड सीरियल बस, तीसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस और चौथा क्या है? यूनिवर्सल सर्विस बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यानी हम डाटा को स्टोर करने के लिए और उसे स्टैंड रखने के लिए हम जो डिवाइस किसी भी चीज में लगा, जैसे हम हमारा लैपटॉप है, हम उसमें पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहता है? वो एक सीरियली जाता है, तो हमारा डाटा उसमें स्टोर होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC was the first general purpose electronic computer। ENIAC stands for, यानी ENIAC पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC का अर्थ है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ENIAC था ना, इसे हम वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इसे कहा जाता है। और इसको बनाया किसने था? ठीक है, तो जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैकुले। जॉन मैकुले ने मिलकर बनाया था और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1943 से 1947 के बीच इसको डिजाइन किया गया था और इसमें जो है वाल्व का यूज हुआ था। ठीक है, तो ये ENIAC को हम वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। इसको बनाया किसने था? तो जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मैकुले ने बनाया था। और ये इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1943 से 1947 तक, और इसमें वाल्व का यूज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP, यानी BMP का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है बाइट मैप, दूसरा है बिट मैप, तीसरा है बाइट मैप प्रोसेस, चौथा है बिट मैप प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बिट मैप प्रोसेस हो जाएगा BMP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रेन, दूसरा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तीसरा है फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क, चौथा क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी,
फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये है और क्या? तो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो साइंटिस्ट लोग जो इसको यूज करते हैं, इसके लिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। इसको बनाया किसने था? तो जॉन बेकस, ठीक है। जॉन बेकस ने बनाया था और 1957 में बनाया था। और ये कैसा है? तो ये कंपाइल्ड होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे फॉर्मूला का फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। 1957 में जॉन बेकस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? यानी पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, दूसरा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ, तीसरा है प्रिटी नेटवर्क ग्राफ्स, चौथा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा पीएनजी का? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी है क्या? तो हम जो इमेज होता है ना हमारे, जैसे हम फोन में इमेजेस जैसे कहीं भी देखते हैं तो डॉट पीएनजी लिखा रहता है, ठीक है। मतलब वो हम उसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के तहत इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये इमेज के लिए मेनली एक एक्सटेंशन है जो हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, तीसरा है इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, चौथा है इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो इसका यूज क्या किया? सबसे पहले हम जो टेलीकॉम केबल्स होता है ना, टेलीकॉम केबल्स के थ्रू हम इंटरनेट, वॉइस कॉल्स, यानी मैंने बोलते कम्युनिकेशन के लिए जो है जितनी चीजें भी रिक्वायरमेंट होती है ना, ये आईएसडीएन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेनली इंटरनेट, वॉइस कॉल्स एक्सेट्रा के लिए टेलीकॉम केबल्स हम जो इस्तेमाल करते हैं उस वो किसके थ्रू जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के द्वारा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी को उसकी संग्रहणक स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी ऑर्गेनाइज मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। पहला ऑप्शन है हैवी डिस्क, दूसरा है कैश, तीसरा है रैम, चौथा क्या है? रजिस्टर। बी ऑप्शन है रजिस्टर, कैश, रैम एंड हार्ड डिस्क। तीसरा ऑप्शन में है हैवी डिस्क, रैम, कैश और रजिस्टर। चौथा ऑप्शन है रजिस्टर, रैम, कैश और हार्ड डिस्क, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब रजिस्टर क्या होता है? इसमें बिट स्टोर होता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। कैश क्या करता है? बफर स्टॉक का काम करता है, ठीक है। बफर स्टोरेज का, जैसे हम जब सीपीयू ऑन करते हैं तो वहां पे एक छोटा स्पेस प्रोवाइड करता है कि हम मतलब बहुत ही फास्ट काम कर सके। रैम क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है, ठीक है। टेम्पोररी मेमोरी होता है और ये प्राइमरी मेमोरी भी होता है। तो हम इसका यूज करते हैं जैसे हम कोई डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो जो करंट मेमोरी होता है ना उसको ही बोलते रैम। जैसे लाइट ऑफ होता है तो कभी कभी क्या होगा, हमारे पास अगर यूपीएस नहीं हो, यानी कि जो कोई पावर का बैकअप नहीं हो तो डाटा तुरंत खत्म हो जाता है। ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और हार्ड डिस्क क्या होता है? ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें डाटा का परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। और यहाँ पे टीबी यानी टेराबाइट में हम डाटा को स्टोर करते हैं। तब समझ में आ गया कि रजिस्टर सबसे छोटा होगा, उसके बाद कैश होगा, फिर रैम होगा, फिर हार्ड डिस्क होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्कैन अ मार्क्ड आंसर बुक ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर? पहला ऑप्शन है ओसीआर, दूसरा है ओएमआर, तीसरा है एमआईसीआर, चौथा है कार्ड रीडर, ठीक है।
तो पहले हम देखते हैं, तो पहले हमारे ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। तो अभी हम इसका फुल फॉर्म देखा। ओसीआर के को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर का बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, या एमआईसीआर को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। चौथा क्या? कार्ड रीडर। तो सबसे पहले आंसर को, जो क्वेश्चन मार्क्ड आंसर होता है उसको चेक करने के लिए हम ओएमआर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब है कि ओसीआर का यूज क्यों करते हैं? एक कैरेक्टर के होते हैं ना, उसके साइज को बड़ा छोटा करके देखने के लिए हम ऑप्टिकल, ये मतलब कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज छोटा बड़ा, उसके लिए हम ओसीआर इस्तेमाल करते हैं। एमआईसीआर का यूज क्या है? जो हमारा बैंक में चेक होता है ना, बैंक के चेक को स्कैन करने के लिए जो नीचे जो बारकोड लगी होती है उसको स्कैन करने के लिए हम एमआईसीआर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओएमआर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीयूआई यानी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहले जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें कि मतलब हम जैसे इस्तेमाल करते हैं फोन वगैरह, उसमें क्या होता है कई सारे इमेजेस वीडियो सब चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एमएस डॉस। एमएस डॉस ये नहीं है, ये क्या है? सी यू आई बेस्ड, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या होता है, कमांड देने के लिए हमको लिखना पड़ता है, कैरेक्टर टाइप करके बताना पड़ता है कि आपको जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट टाइप करना, एग्जिट करना है तो एग्जिट लिखेंगे, उस तरीके से कॉपी करना है तो कॉपी लिखेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कैरेक्टर इंटरफेस। पर जो लाइनेक्स है, एंड्रॉइड है, एमएस विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज 10, 11, 12 सब आ चुके हैं। तो हम इसको, ये सब क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बेस्ड विंडोज है, और ये क्या? मल्टी यूजर इंटरफेस है। और ये इसमें क्या है? जो हमारा एमएस डॉस है, ये सिंगल यूजर इंटरफेस है, सिंगल यूजर विंडो है, ठीक है। पर हमारा ये तीनों जो है हमारा मल्टी यूजर इंटरफेस है, मल्टी यूजर विंडोज है, क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन एमएस डॉस में एक साथ सिर्फ एक यूजर ही काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? गिव द कंप्लीट फॉर्म ऑफ जीयूआई। अभी हमने देखा था, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जीयूआई का, जो कि मल्टी यूजर कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टी यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? Which of the following is the first screen to appear on the monitor after Windows 10 is loaded? एंड विंडोज 10 को लोड होने के बाद पहला ऑप्शन है फाइल फोल्डर, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है रिसाइकल बिन, चौथा क्या है? रिसेंटली एडिट स्क्रीन। तो गाइस हम जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, तो क्या होता है वहां पे? डेस्कटॉप सबसे पहले शो होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइल फोल्डर क्या होता है? इसमें फाइल वो, जैसे कई सारे फाइल बना, जैसे मान लीजिए हमको बनाना है न्यू ईयर का कुछ फाइल है, जैसे वैलेंटाइन डे चल रहा है तो वैलेंटाइन का फाइल बनाना है, तो हम उसको एक फोल्डर उसको बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो फाइल फोल्डर जो डेस्कटॉप के ऊपर शो होता है। रिसाइकल बिन क्या होता है? जिसे हम कुछ डिलीट करते हैं,
तो जाके वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन। पर हम वहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट डिलीट प्लस डिलीट दबाते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो क्या होता है ये परमानेंटली डिलीट, उसमें डिलीट हो जाता है और जाके वो हमारे सिस्टम से हट जाता है। पर जब हम सिंपल डिलीट प्रेस करते हैं तो वो जाके कहाँ पे सेव हो जाता है, रिसाइकल बिन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो गाइस आपका ही फर्ज बनता है कि क्लास को थोड़ा लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और क्लास को शेयर कर दीजिए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।